नमस्कार, स्टेट टुडे न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सिंह और एक बार फिर हाजिर हैं हम खास खबर लेकर। अक्सर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह देखते हैं कि एक कार उड़ रही है। लोग उड़ती हुई कार से आना जाना कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि यह सिर्फ एक सपना है जो पता नहीं कब साकार होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भविष्य में यह सपना साकार होगा क्योंकि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और यह शुरुआत किसी बड़ी या विदेशी कंपनी ने नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के एक होनहार छात्र ने की है। अपनी मेहनत का परिचय देते हुए सिंधिया स्कूल के इस छात्र ने कुछ अलग करने का ऐसा जुनून सवार था कि उसने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जिसमें एक व्यक्ति बैठकर उड़ सकता है। इस छात्र का नाम मेधांश त्रिवेदी है। मेधांश ने अपने इस प्रोजेक्ट को MLDT-01 नाम भी दिया है। मेधांश को चीन के ड्रोन को देखने के बाद कुछ अलग करने की इच्छा हुई। ऐसे में इस छात्र को जब उसके परिवार और टीचर का सपोर्ट मिला तो उसने यह कर भी दिखाया, जिसे वाकई में हम सिर्फ सोचते थे। मेधांश का कहना है कि उसे शुरुआत में कठिनाइयां भी आई, लेकिन वह रुका नहीं और उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम किया। मेधांश ने बताया कि यह ड्रोन 80 किलो के व्यक्ति को लेकर 6 मिनट तक हवा में उड़ सकता है। इसमें 45 हॉर्स पावर से ज्यादा की शक्ति है। शुरुआती दौर में यह फिलहाल 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है। इस ड्रोन को बनाने में करीब 3 लाख रुपए की लागत भी आई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं इसरो के CEO S सोमनाथ ने भी छात्र की इस कुशलता का लोहा माना है। मेधांश का कहना है कि वह एक एयर टैक्सी कंपनी शुरू करना चाहता है, साथ ही सस्ता हेलीकॉप्टर भी लोगों तक पहुंच सके, उसका यही सपना है। आइए आपको सुनाते हैं मेधांश की ही जुबानी उसके इस प्रोजेक्ट की कहानी। सर, ये मेरा एक ड्रोन है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का इंसान इस ड्रोन में बैठ के उड़ सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी जो पावर है ड्रोन की 50 हॉर्स पावर का ये ड्रोन है और इसको बनाने में मुझे 3 महीने लगे। कितना खर्चा आया और कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली आपको? सर, इसमें 3.5 लाख का खर्चा आया इस ड्रोन में और ये दुनिया का सबसे सस्ता ड्रोन है जिसमें कोई बैठ के उड़ सकता है। और इसकी प्रेरणा मुझे एक्चुअली यूट्यूब में चाइना की जो एयर टैक्सी है उससे मुझे देख के मिली कि वहाँ पे चाइना में एक एयर टैक्सी चालू हुई है जिसमें 4 लोग बैठ के उड़ सकते हैं। मुझे लगा कि खुद की एयर टैक्सी बनाते सिंगल सीटर, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिलना चालू हुई। तो अभी तक कहाँ तक पहुँचा आपका ये आविष्कार? सर, ये आविष्कार, ये मॉडल तो कंप्लीट है, थोड़ी बहुत इसमें और चीज़ें कवरिंग करनी है। मेरा एक और बड़ा मॉडल है मेरे पास जो अभी बनाना बाकी है, वो हाइब्रिड मॉडल है। मतलब पेट्रोल इंजन से पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिक मोटर में पावर जाएगी और उस ड्रोन की, वो इतना बड़ा ही ड्रोन होगा, उस ड्रोन की फ्लाइट टाइम 3 घंटे के आसपास रहेगी। 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उसकी रेंज रहेगी। तो आगे प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सब सोचने की, करने की क्षमता की? सर, जो ये सब सोचने की शुरुआत हुई थी वो स्कूल ही से मिली है मुझे। जैसे मैंने बताया कि मेरे शिक्षक थे श्री मनोज मिश्रा जी, वो क्लास में, उन्होंने 7th क्लास में जब मैं था, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था पेपर एयरप्लेन का। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब इतनी सिंपल चीज़ हज़ारों टन हवा में उठा लेती है। तो फिर उसी दिन से मेरे दिमाग में घुसना चीज़ें चालू हुई कि हाँ, हवाई जहाज जैसे उड़ सकता है, ऐसे बन सकता है। तब से मैं इस फील्ड में। भविष्य में किस तरह का रहेगा आपके विजन? सर, भविष्य में सोच रहा हूँ कि खुद की एक कंपनी स्टार्ट करूँ मैं एरोनॉटिकल्स की, जैसे मैन ड्रोन्स और एयरप्लेन्स, उन सब की कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे। मतलब सस्ते दे पाएंगे आप अगर ऐसे सपना आपका साकार होता है? जैसे रतन टाटा जी ने टाटा नैनो बनाई थी लोगों के लिए, वैसे ही मुझे आम आदमियों के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाना है, सबसे सस्ता। जी, तो सुना आपने किस तरह से मेधांश ने अपने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया, उसके सपने क्या हैं। अगर हम उसके शिक्षक मनोज मिश्रा की बात करें तो शायद यह सपना उनके बिना पूरा नहीं होता। मेधांश के शिक्षक मनोज मिश्रा का यह कहना है कि जब वह कक्षा 7वीं में था, उस समय से ही उसे अलग करने का जज्बा था और उसने इस मॉडल को तैयार कर अपने इस जज्बे की एक सीढ़ी को पूरा किया है। जी सर, मेधांश हैं कक्षा 12वीं में। उन्होंने ड्रोन बनाया है खुद का और उड़ने वाला ड्रोन बनाया है, खुद बैठकर उसे उड़ाया है। इस पर फाउंडर्स डे में हमारे, और ये बहुत, जब वो कक्षा 7 में थे
तभी से उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मैं कुछ करूं। एक बार मैं कक्षा में गया था उनके, तो उनको मैं स्वयं एरो मॉडलिंग करता था, तो उनको कुछ एरो मॉडलिंग के बारे में बताया बच्चों को, जिससे उनके मन में एकदम क्लिक किया और उसके बाद से उनकी जो रुचि है उसमें जागी और वो लगातार उसमें लगे रहे और आज भी लगे हुए हैं। और उनकी सोच जो है वो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनकी सोच ये है कि मैं सामान्य जन के लिए ऐसा ड्रोन बनाऊं जो सबके लिए सुलभ हो, जो सस्ते में सबको प्राप्त हो जाए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी सोच है और इस सोच के, इस सपने के पीछे वो लगातार लगे हुए हैं। दिन रात कुछ न कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट जो है वो करते रहते हैं और निश्चित रूप से ये जो उनकी सोच है ये आगे आने वाले समय में बहुत समाज के लिए बहुत अच्छी रहेगी और निश्चित रूप से इनको आगे बढ़ाने के लिए सबको आगे आना चाहिए। कितना बड़ा अचीवमेंट मानते हैं स्कूल के लिए, किस तरह से मदद कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट में? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए क्या है कि जब आप कोई सपना देखते हैं और वो पूरा करने के बहुत नजदीक हो जाता है और उसको पूरा कर लेते हैं आप, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मानता हूँ, क्योंकि क्लास 7th से, ठीक है, लगातार आप जिस चीज के पीछे पड़े हुए हैं आज आप उसको पूरा कर पाए हैं और उसको और परिष्कृत करने की जरूरत है उनको, और अभी लगे हुए हैं वो उसमें। और बिल्कुल विद्यालय और माता पिता का सहयोग अधिक है। विद्यालय भी मदद कर रहा है उनको, ठीक है। विद्यालय भी, महाराज ने भी मदद का आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से विद्यालय परिवार मदद कर ही रहा है। बिल्कुल कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसलों की इस उड़ान को ग्वालियर के छात्र मेधांश ने बखूबी तौर पर कर दिखाया है। अब वाकई में ऐसा कहा जा सकता है कि यह दिन दूर नहीं जब एक दिन इस नीले आसमान पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के साथ फ्लाइंग कार भी नजर आएगी। इस दिलचस्प खबर में इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट बने रहने के लिए जुड़े रहें स्टेट टुडे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।